श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रवचन 43 हमारा प्रारंभ होता है। अध्याय है ज्ञात्वा पद का अर्थ। इसमें अध्याय 4 के मंत्र नंबर 15 और 16 का विशेषांश लिया हुआ है भगवान। तो जैसे 15वें मंत्र से लिया तमेव ज्ञात्वा पाशांश्छन्ति, और 4/16 का लिया हुआ है ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। इसकी व्याख्या लेते हैं भगवान आगे। तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाशांश्छन्ति, उसी परमात्मा को जानकर मौत के फंदे काट देता है। तम एव ज्ञात्वा, उसी को जानकर, उसके सिवाय दूसरे किसी को जानकर मौत के फंदे नहीं कटते। अगर मौत के फंदे काटने हैं तो उसी को जानना पड़ेगा। कई लोगों को ऐसा ख्याल रहता है कि छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ और तो मृत्यु का फंदा कट जाएगा। तो छोड़ना या नेति नेति करना या दूसरी वस्तु है, इसको वैराग्य बोल सकते हैं। शुरू में और अपवाद बोल सकते हैं। दूसरी दशा में नेति नेति, यह नहीं। पहले तो जिसका निषेध किया जाता है ना, वही बुद्धि का विषय होता है। जैसे बाहर नहीं, वानर नहीं, वही बुद्धि का विषय होता है। जैसे वानर नहीं तो तुम्हारी बुद्धि में क्या है? वानर है, जिसका निषेध किया जाता है। वह तो बुद्धि में चढ़ बैठता है। तब बुद्धि को साफ करने की दृष्टि से, शुद्ध करने की दृष्टि से, अंतःकरण को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से तो निषेध का उपयोग है। निधिध्यासन करो तो अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करके अनात्माकार वृत्ति बनाओ। समाधान करना हो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का परित्याग करके अपनी चित्त वृत्ति को समाहित कर लो। पर समाधान है बहिरंग साधन में और निधिध्यासन है अंतरंग साधन में। परंतु त्वम एव ज्ञात्वा जो है, यह ज्ञात्वा न बहिरंग साधन है और न अंतरंग साधन है। यह तो साक्षात साधन है। साक्षात साधन का अर्थ है कि यहाँ वृत्ति का विषय हया होना चाहिए। वृत्ति का विषय कोई निषेध्य नहीं होना चाहिए। नेति नेति आदि जो वाक्य हैं, अवान्तर वाक्य हैं, वे निषेध्य समर्पत्व उपयोगी हैं। माने जिसको छोड़ देना है, यह बात बताने वाले हैं। परंतु अज्ञान की निवृत्ति होने के लिए तो यह आवश्यक है कि तमेव आत्मानं ज्ञात्वा, तमेव परमात्मानं आत्मानं ज्ञात्वा, जिसका पहले परोक्ष रूप से निश्चय किया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी को अपरोक्ष रूप से, आत्म रूप से, तत्वम असि आदि महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्म आस्मि आदि इत्यादि महावाक्य के द्वारा आत्मा के रूप में जब उस परमात्मा को जानते हैं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमात्मा को जब अपने आत्मा के रूप में जानते हैं, तब ये जो मौत के फंदे हैं वे कट जाते हैं। यह चतुर्धा 4 प्रकार का है फंदा। एक फंदा है मैं दुखी हूँ, एक फंदा है मैं अज्ञानी हूँ, एक फंदा है मैं जन्म मरण वाला हूँ, एक फंदा है मैं परिच्छिन्न हूँ।
तो जब उस परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जानेंगे तो अपने को परिच्छिन्न जानना, अपने को कर्ता भोक्ता जानना, अपने को पापी पुण्य आत्मा जानना, सुखी दुखी संसारी जानना, यह जो भ्रांति है इस भ्रांति की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यदि आप मृत्यु के फंदों को काटना चाहते हैं, माने दुख मिटाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं, जन्म मरण का चक्र मिटाना चाहते हैं, कर्तापन भोक्तापन परिच्छिन्नता मिटाना चाहते हैं, तो इनके मूल कारण अज्ञान को मिटाने के लिए ब्रह्म आत्म ऐक्य का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि अज्ञान केवल ज्ञान से ही मिटता है, उसको मिटाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ना तो यह नेति नेति के द्वारा मिटता है, ना तो वह किसी कर्म योग उपासना के द्वारा कटता है, वह तो परमात्मा के साक्षात्कार से ही कटता है। इसलिए तमेव ज्ञात्वा, उसी को जानकर, और ज्ञात्वा एव, और जानकर ही मृत्यु का पास, छिन्न तवेव, मृत्यु के फंदों को काट देता है। प्रणाम भगवान। आज है विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।